हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करना है टैक्स रेट के बारे में जो इस बार अमेंडमेंट हुआ है 24-25 से किस पर्सन को क्या टैक्स देना है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में क्या है कि वरिष्ठ नागरिक, मतलब जिसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा हो लेकिन 80 साल से कम होनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि 3 लाख तक तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, और अगर 3 लाख के ऊपर होगी तो उसे कितना देना है, 5% देना है। यानी 3 लाख से अब 5 लाख तक अगर इनकम है तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे 5% देना है। और अगला है कि 5 लाख से अब 10 लाख तक जितना भी है तो उसको 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी होगी उसे 30% देना पड़ेगा। कैटेगरी बी में क्या रखा है कि इसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जिसकी एज 80 साल से अधिक होगी, दैट इज़ कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। इसके लिए क्या कहा गया कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स है ही नहीं, और अगले 5 लाख से अब 10 लाख तक 20% और 10 लाख से जितना भी ऊपर होगा 30%। और बात करते हैं जिसकी एज 60 साल या उससे कम हो, तो उनका क्या है कि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से अब 5 लाख तक कितना है 5%, और 5 लाख से अब 10 लाख तक कितना 20, और 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा 30%। ये तो नॉर्मल है। और इस बार जो नया मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दीजिए ध्यान दीजिए कि दूसरा ऑप्शन है किसके लिए है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो आपका 23-24 है, असेसमेंट ईयर आपका 24-25 के लिए कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति या हिंदू, जिसको बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP हो या BOI हो, सरकारी समिति, यहाँ पे उनके लिए क्या है डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था। इसको यानी यहाँ पे नया जो टैक्स आया है डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के नाम से आया हुआ। ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो ये वाला भी ऑप्शन ले सकता है कि पहले 3 लाख तक क्या है कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से अब 6 लाख तक कितना है 5%, 6 लाख से अब कितना 9 लाख तक 10%, 9 लाख से ऊपर 12 लाख की तो कितना है 15, 12 लाख से ऊपर कितना है 15 लाख तक 20, और 15 लाख से अधिक कितना है 30%। ध्यान दीजिए, इसको याद करने के भी सिंपल है कि 3 लाख तक तो कोई नहीं है, फिर 3 लाख से अब 6 लाख तक 5, 6 लाख से 9 लाख तक ऊपर कितना 10, फिर उसके बाद 9 से 12 लाख तक 15, फिर 12 लाख से 15 कितना 20 है, फिर 15 लाख से ऊपर जितना भी है 30%। यानी स्टार्टिंग में तो आपका 5, 10, 15, 20 है, फिर लास्ट में जब 15 लाख से अधिक हो जाएगी तो 30% कर दिया गया है। और यहाँ ध्यान दीजिए एक नया टॉपिक जो रिबेट, इसका सेक्शन 87A है। ये किस लिए बताया गया है कि अगर इसका सेक्शन 115 BAC कह रहा है कि अगर किसी की इनकम जो है 7 लाख से अधिक नहीं है तो करदाता अपनी कुल आय की राशि पर अंतर्गत क्या कर सकता है, ये कटौती ले सकता है। कितना, 100% या 25,000, जो दोनों में से कम होगी। और एक जो एग्ज़ाम में पूछता है सरचार्ज के बारे में, हाँ यहाँ सरचार्ज को बोलते हैं अधिभार। सरचार्ज के बारे में क्या है ध्यान दीजिए कि अगर 50 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ या उससे कम है तो वहाँ पे आपको सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है 10%, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से कम है तो 15%, और अगर 2 करोड़ से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम है तो कितना 25%, और ध्यान दीजिए अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा तो कितना 37% है। तो ये सरचार्ज का रेट याद कर लेना जो चेंज हुआ है। और ध्यान दीजिए रिबेट उनके लिए अगर कोई भारत का निवासी इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल की बात हो रही है कि अगर जिसकी इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है तो वो भी रिबेट ले सकता है। जो भी उसका टैक्स आएगा 12,000, ठीक है, उन दोनों में से जो भी उसका ठीक है रहेगा वो कटौती ले लेगा, डिडक्शन ले लेगा। यहाँ पे देखो है कि करदाता की वास्तविक आय यानी 12,000 या जो दोनों में से कम होगा तो वो 87 के तहत रिबेट ले सकता है। और ध्यान दीजिए लास्ट एक लगता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो इस बार आपका कितना है 4% है। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा।